अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल जाअल हक़्क़ु वज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज मैं आप लोगों के सामने पंडित चमुपति जी की पुस्तक 14वीं का चांद, जिसे आजकल मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी की पुस्तक हक प्रकाश का जवाब बताया जा रहा है, तो क्या वाकई में ये पुस्तक हक प्रकाश का जवाब है या क्या ये हक प्रकाश का जवाब कहला सकती है? इस बात को मैं आप लोगों के सामने पेश करूंगा। पहले किताबों का कुछ परिचय आपको करा देता हूं ताकि बात समझना आसान हो जाए। ये स्क्रीन पर एक किताब है, सत्यार्थ प्रकाश। सर्वप्रथम यह पुस्तक हिंदी में लिखी गई थी और आर्या वेबसाइट के ऊपर यह उपलब्ध भी है, आप वहां से भी पा सकते हैं। आर्य समाज की यह एक मोतेबर किताब है जो वैदिक भाषा में ना लिखी जा सकी। आम लोगों की भाषा में उर्दू में लगभग 23 वर्ष पश्चात 1898 में प्रकाशित हुई। तब मुसलमानों को इसका जवाब देना लाजिम हो गया। तब मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी, जिन्होंने मुनाजरों, मुबाहिसों और कलम के द्वारा आर्य समाज को लगभग आधी सदी यानी 1948 तक सफलतापूर्वक टक्कर दी, उन्होंने इसके आखिरी कुरान से संबंधित 14वें समुल्लास का जवाब उस समय की हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश की भाषा अर्थात उर्दू में हक प्रकाश नाम की पुस्तक में दिया, जो चमुपति जी के समय में नागरी में भी उपलब्ध नहीं था। अभी कोई 70 के आसपास हिंदी में उपलब्ध हुआ। इससे सारी इस्लामी दुनिया में मकबूलियत हासिल हुई और 14वें समुल्लास का लाजवाब उत्तर का दर्जा प्राप्त हुआ। वैसे आजादी के बाद रामनगरी की दलाइलुल कुरान को भी पसंद किया गया है। यहाँ एक बात की वजाहत में जरूरी समझता हूँ, मौलाना कासिम नानतवी रहमतुल्लाहि अलैहि ने भी अपने दौर में आर्यामत पर काम किया है। बहुत से लोग सवाल करते हैं कि मौलाना ने सत्यार्थ प्रकाश का जवाब क्यों नहीं दिया। मेरे भाइयों, इसका जवाब यह है, सत्यार्थ प्रकाश का उर्दू तर्जुमा 1898 में हुआ है और मौलाना कासिम नानतवी रहमतुल्लाहि अलैहि इस दुनिया से 1880 में ही रुखसत हो चुके थे। इसलिए मौलाना कासिम नानतवी ने इसका जवाब नहीं दिया है। खैर, ये बहुत से लोग सवाल करते हैं, इसलिए मैं इसका जवाब देना जरूरी समझा था। हक प्रकाश बजवाब सत्यार्थ प्रकाश सन 1900 ईस्वी में आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती जी की पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश के 14वें अध्याय का अनुक्रमिक तथा प्रत्यापिक उत्तर लेखक मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी है। एक आरोप लगाया जाता है मौलाना पर, कहते हैं कि 26 साल बाद सन 1900 में जवाब क्यों दिया। इस आरोप के जवाब में मौलाना ने लिखा है कि जो समय लगा वो नागरी में लगा। उर्दू में जलवा दिखाया तो तुरंत कर्जा उतार दिया गया। यानी उर्दू में प्रकाशित जब सत्यार्थ प्रकाश हुई तो फौरन ही बाद मौलाना ने इसका जवाब दे दिया था और कहा यह आरोप तो स्वामी जी के ऊपर भी लगता है। कुरान उतरे हुए 1300 साल हो चुके हैं और स्वामी जी सब इतना बन पड़ा और उन्होंने एतराज किया। लिखते हैं 1868 1948 तक अगर मुलाकात हो गई होती तो यह अध्याय लिखने की नौबत ही नहीं आती। यहीं पर यह जानकारी भी मिलती है कि लगभग 25 वर्ष बाद यानी जुलाई 1924 तक हक प्रकाश के 5वें एडिशन तक भी मौलाना को जवाब का इंतजार रहा। लिखते हैं 1-2 नंबरों पर स्वामी दर्शनानंद ने लिखा, फिर वो दुनिया सिधार गए। हक प्रकाश पृष्ठ नंबर 18, स्क्रीन पर हवाला मौजूद है। जब मुसलमान भाई इसे आर्य समाजियों की जानकारी में लाते हैं तो बजाय इसका अध्ययन करने के श्री चमुपति जी की लगभग 35 वर्ष पश्चात उर्दू ही में लिखी गई पुस्तक 14वीं का चांद का नाम इसके खंडन पुस्तक के रूप में बताते हैं और नेट पर यह पुस्तक उपलब्ध भी है। इस पुस्तक के संपादकीय से ज्ञात होता है कि मौलाना के जवाब में लगभग 35 साल बाद यह पुस्तक प्रकाशित हुई थी। देखिए 14वीं का चांद पृष्ठ नंबर 29, स्क्रीन पर हवाला मौजूद है। लिखते हैं श्री पंडित चमुपति जी ने सन 1937 में देह त्याग किया। 14वीं का चांद पुस्तक उनके अंतिम वर्षों में लिखी गई एक उत्तम पुस्तक है। जिन्होंने इस किताब पर एक दृष्टि डाली होगी वो ये बात आसानी से समझ लेंगे कि इस पुस्तक में केवल एक लेख ऐसा है जिसे खंडन या समीक्षा के रूप में माना जा सकता है। 2-3 जगह किताब में इधर उधर मौलाना का नाम घुसेड़कर हक प्रकाश पर एक दृष्टि विशेष से जो लेख है उसे हक प्रकाश पर लिखा गया कह सकते हैं। दूसरा, इससे अगला लेख
ये सत्यार्थ प्रकाश के परमाणुओं की चमत्कारिक शुद्धता, दयानंद जी के कुरान के अनुवाद और मौलाना के अनुवाद पर बहस है, जिसको पाठक समझ ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें यह नहीं बताया गया कि कितने नंबर की समीक्षा में दयानंद जी ने यह अनुवाद किया है, तो उसी नंबर पर मौलाना ने यह आपत्ति की है। बस इधर उधर से आधी अधूरी पंक्तियां उठाकर लेख तैयार कर दिया गया है, जिससे आपत्तियां, समीक्षा और आक्षेप में उलझकर कुछ बात समझ में नहीं आती। फिर भी हम अनुवाद के बारे में इतना तो जानते ही हैं कि खुद दयानंद सरस्वती मामूली अरबी नहीं जानते, और दुर्भाग्य से उर्दू में कुरान का जो शाब्दिक अर्थ वाला कुरान था वही उपलब्ध था, जिसे हिंदी में कराकर उस पर दयानंद जी ने समीक्षा की है। आज की तरह अनेक भाषा के अलावा हिंदी में भी कुरान उपलब्ध होता तो जो 14वां समुल्लास लिखा गया है वो दयानंद जी को लिखना ही नहीं पड़ता। 35 वर्ष बाद इस किताब में जो एक लेख है उसको पुस्तक हक प्रकाश का जवाब किस तरह कहा जा सकता है। इस्लाम की मुखालिफत में लिखे गए आर्टिकलों के बीच एक लेख रख दिया गया, जो कमी दिखी उसे प्राकथन भूमिका संपादकीय से बढ़ाकर मशहूर कर दिया गया कि ऐसा जवाब दिया कि आज तक इस्लामी दुनिया इसका जवाब न दे सकी। यह भ्रम तब तक ही बना रहना था जब तक इसे गौर से न पढ़ा जाता। जिन्होंने तीनों पुस्तकें अर्थात सत्यार्थ प्रकाश और हक प्रकाश और 14वीं के चांद को पढ़ा है, वो ये बात जो 14वीं का चांद पढ़ी है वो ये जानते हैं कि दयानंद जी की जो कुरान पर एतराजात थे 159 समीक्षाओं पर हक प्रकाश में 159 ही जवाब दिए गए, बल्कि एक सवाल अपनी तरफ से किया गया और उसका भी जवाब दिया गया। पंडित चमुपति जी की जो 14वीं का चांद है ये जवाब तो तब कहलाती कि जब पंडित जी 159 मौलाना के जवाब में कर्म से कमियां निकाल कर उन्हें गलत साबित करते, या फिर कुछ नंबरों वाली समीक्षा में कमी निकालते, बिना नंबर बताए इधर उधर से चंद लाइनें उठा ली जिनके आगे पीछे का पाठक को पता ही नहीं होता। हैरत की बात है आज यह पुस्तक उर्दू में उपलब्ध होती तो एक नहीं अनेक इसके जवाब दिए जा चुके होते। हिंदी की ओर इस्लामी दुनिया ने अभी ध्यान कम दिया है, लेकिन चिंता की बात नहीं है, इसी बहाने मुझे मौका मिला तो मैं एक दृष्टि डाल देता हूं और हम डाल देते हैं। सौभाग्य से ये आज तीनों पुस्तकें इंटरनेट पर उपलब्ध है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और मैं इसका अब निचोड़ पेश कर रहा हूं। ज्ञानियों से आशा है कि मेरी बात को ठीक से सुने और अगर कोई मेरी खता नजर आए तो उसकी भी निशानदेही करे। मौजू पर आइए। श्री पंडित चमुपति जी की पुस्तक 14वीं का चांद मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी की जो पुस्तक है हक प्रकाश व जवाब सत्यार्थ प्रकाश, इसका खंडन कहा जा रहा है, जबकि इस पुस्तक के अंदर लिखा है, पंडित जी लिखते हैं पृष्ठ नंबर 237 पर लिखते हैं, स्क्रीन पर हवाला मौजूद है, लिखते हैं हमें प्रसन्नता है कि हक प्रकाश का उत्तर किसी आर्य समाजी ने नहीं लिखा, लिखते हैं तो फिर अहले इस्लाम को शिकायत होती। यह पढ़ने के बाद भी इस किताब को मौलाना की किताब का खंडन कहा जा सकता है? बात मानने में संकोच हो तो ये पढ़ो। पृष्ठ नंबर 244 पर लिखते हैं, स्क्रीन पर हवाला मौजूद है, मौलाना की पुस्तक का खंडन इसलिए भी उचित नहीं समझा कि मौलाना की लेखनी में मदिरा ग्रह का शिष्टाचार बरता गया है और हमारा लक्ष्य दार्शनिक विवाद में ही रहने का है। मदिरा ग्रह का जवाब इसी किताब के एकमात्र लेख की लाइनों से समझ ले। पृष्ठ नंबर 231 पर लिखते हैं, स्क्रीन पर हवाला मौजूद है, लिखते हैं जीव का त्यू, लिखते हैं मौलाना के मुताल्लिक नकल कर रहे हैं, स्वामी जी आपने बड़ी गलती खाई कि मैदान मुनाजरा को समाज मंदिर समझ गए कि जिस प्रकार अनाप शनाप समाज में कह देने पर कोई पूछ नहीं सकता, इसी भांति मुनाजरे में ना होगी, मगर यह कभी ना सुना था संभल कर पाँव रखना मैं कदे में सरस्वती साहब, यहाँ पगड़ी उछलती है इसे मैखाना कहते हैं। इसमें मौलाना ने क्या गलत कह दिया? जाओ किसी शायर से पता करो, पाठक भी पता करे और हम तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले से पता किए हुए। मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ने एक और भी पुस्तक लिखी थी, मुकद्दस रसूल बा जवाब रंगीला रसूल, लेखक मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी। रंगीला रसूल जो 1920 के दशक में प्रकाशित पुस्तक के उत्तर में मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ने तभी उर्दू में मुकद्दस रसूल बा जवाब रंगीला रसूल लिखी, जो मौलाना के रोचक उत्तर देने के अंदाज एवं आर्य समाज पर विशेष अनुभव के कारण भी बेहद मकबूल रही। ये 2011 ईस्वी से हिंदी में भी उपलब्ध है। लेखक 1948 में अपनी मृत्यु तक हक प्रकाश व जवाब सत्यार्थ प्रकाश की तरह इस पुस्तक के भी उत्तर का इंतजार करते रहे, मगर कोई उत्तर नहीं मिला। इस पुस्तक का जिक्र मैंने इसलिए कर दिया क्योंकि आर्य समाजी इसको भी धोए चलते हैं, जबकि इस पुस्तक रंगीला रसूल का जवाब दिया जा चुका है और मुकद्दस रसूल का आज तक किसी आर्य समाजी ने जवाब नहीं दिया है।
वो भी एक लाजवाब पुस्तक है, इसलिए मैंने इसका जिक्र कर दिया। 14वीं के चांद में दूसरी बात यह बताई गई है, पूरी किताब ऐसे विषयों पर लिखी गई जिनका जवाब हजारों बार दिया जा चुका है, जैसे कि स्वर्ग, नर्क, जिहाद और शिर्क, फरिश्ते आदि। और इसके अंदर जो कायम किया गया है हक प्रकाश पर एक दृष्टि विषय की तरफ अगर मुसलमानों ने ध्यान दिया तो इस पर उठे सवालों का जवाब आर्य समाज को देना मुश्किल हो जाएगा। विश्वास ना हो तो नमूना मौजूद है, ऐसा सवाल जिसका जवाब भी हमारे पास है। 14वीं का चांद पृष्ठ नंबर 229 पर लिखते हैं, स्क्रीन पर हवाला मौजूद है। मौलाना ने स्थान स्थान पर धांधली से इन शब्दों का प्रयोग महर्षि के सम्मान में कर दिया है। पृष्ठ नंबर 7 पर सत्यार्थ प्रकाश का निम्न उदाहरण देकर कि इससे बढ़कर झूठा मत और कौन हो सकता है। चमुपति जी जिसे सत्यार्थ प्रकाश का उदाहरण बता रहे हैं और यहाँ अधूरा पेश किए हैं, पूर्ण रूप में देख लो क्या सत्यार्थ प्रकाश में ये मौजूद भी है या नहीं। मैं जानता हूं आप देखकर चुप रहेंगे क्योंकि नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा इसका जवाब मैं दे देता हूं। सत्यार्थ प्रकाश का पूरा उदाहरण गायब कर दिया गया है, मगर फिक्र ना करो, 14वें समुल्लास की 73 नंबर की समीक्षा में मौजूद था। इस नंबर की उर्दू, हिंदी, इंग्लिश में रामपाल जी ने परिवर्तन साबित किया है। पूरा पुस्तक में मिलेगा नहीं, मगर यहाँ पढ़ लो, स्क्रीन पर हवाला मौजूद है, क्या लिखा है। उर्दू सत्यार्थ प्रकाश में आज भी ये मौजूद है। पढ़ने के बाद आप खुद ही फैसला कर सकते हैं कि क्यों गायब कर दिया गया। मैं हिंदी में पढ़ रहा हूं। जो मजहब दूसरे मजहबों को कि जिनके हजारों करोड़ों आदमी मानने वाले हो झूठा बतला दे और अपने को सच्चा जाहिर करे, उससे बढ़कर झूठा और मजहब कौन हो सकता है। क्योंकि किसी मजहब में सब आदमी बुरे और भले नहीं हो सकते। एक तरफा डिग्री देना जाहिलों का मजहब ही है। मेरे भाइयों ध्यान दो, जब दयानंद सरस्वती जी ये पुस्तक लिख रहे थे तब भी करोड़ों और अरबों की तादाद में कौन थे, और आज भी अरबों की संख्या में कौन है। उनको बुरा कहने वाले से बड़ा झूठा मजहब और कौन हो सकता है। यह इल्जाम सत्यार्थ प्रकाश पर, स्वामी दयानंद सरस्वती पर और आर्य समाज पर भी आ रहा था, इसलिए ये नमूना, ये उदाहरण निकाल दिया गया है। पृष्ठ नंबर 234 पर शब्दों के बिगाड़ने का आरोप लगाते हुए ऐसा समझाते हैं कि मौलाना ने एक जाति के पवित्र धर्म ग्रंथ का वर्णन करते हुए अत्यंत महापुरुष के संबंध में नाराज को नाराज, महाराज को महाराज लिखा है। स्क्रीन पर हवाला मौजूद है। जबकि पंडित जी और उनके चेले आज जानते होंगे कि उर्दू में महाराज शब्द में अगर छपाई में नीचे की लटकन जैसी हिंदी में नीचे की र होती है, अगर दिखाई ना दे तो महाराज पढ़ा जाता है। ध्यान दे, ये बिगाड़ कर नहीं लिखा गया है, छपाई की त्रुटि मात्र है। और नाराज शब्द हिंदी या उर्दू में बिंदी ना दिखाई देने पर नाराज हो जाएगा। यह प्रस्तुत पुस्तक कंप्यूटर की फाइल से बनी है, इसमें छपाई वाली कमियां तो नहीं है, लेकिन शब्दों को बिगाड़ने वाला आरोप इधर अधिक उपयुक्त हो सकता है। और यहाँ तो बिल्कुल हाथ गायब हो गई तो पंडित जी को बुरा लग गया था और आज के चेले को बुरा लगा। और इधर पंडित जी की पुस्तक में अत्यंत महापुरुष नहीं बल्कि सारे आलम के मालिक ईश्वर, जिसके मानने वाले 50 से अधिक देशों में बहुसंख्यक है, उसे अर्थात अल्लाह शब्द को बार बार अनेक बार बिगाड़ कर पेश किया गया है। पूरी ही सारी किताब में कई स्थान पर एक ही पृष्ठ पर कहीं है और कहीं नहीं है। भाषा का ज्ञान रखने वाले भली भांति जानते हैं इससे अर्थ कुछ का कुछ हो जाएगा। मैं आपके सामने कुछ हवाले पेश कर देता हूं। ये 14वीं का चांद के 3 हवाले स्क्रीन पर मौजूद हैं। पूरी हा गायब कर दी गई है। पृष्ठ नंबर 141 पर लिखते हैं अल्लाह मियाँ का वचन। फिर पृष्ठ नंबर 216 पर लिखते हैं अल्लाह मियाँ का घर। फिर पृष्ठ नंबर 240 पर लिखते हैं अल्लाह मियाँ के कानून। पूरी हा ही गायब कर दी गई है। अल्लाह तबारक व तआला का जाती नाम के अंदर परिवर्तन किया गया, उसके अंदर बिगाड़ पैदा किया गया है। यह इनके चेलों को दिखाई नहीं दिया है। इनके चेलों को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इनके चेलों की चालाकी है। 1979 तक हाथ से लिखी यानी किताबत से लिखी हक प्रकाश में महाराज शब्द ठीक लिखा है, मगर 2003 ईस्वी की जो कंप्यूटर से फाइल निकली है उसमें प्रूफ रीडिंग की गलती के कारण महाराज मिलता है। फिर यही एडिशन हिंदी में कंप्यूटर से आया तो उसमें भी नाराज लिखा है और उसके अंदर नाराज ही मिलता है। इससे यह साबित होता है कि ये लेख भी पंडित चमुपति जी का नहीं है, क्योंकि पंडित चमुपति जी की 14वीं का चांद 1937 में लिखी गई है और यह पिछले 10-15 साल में आई
त्रुटि है जिसे आज के चेलों ने पढ़कर पंडित जी के नाम से ऐतराज जड़ दिया। शर्म तो इन्हें आती ही नहीं है, अपनी अज्ञानता को भी पंडित जी के नाम से पेश कर दिया। यह आपत्ति पुरानी और नई हक प्रकाश जो छपी है उसके जवाब नंबर 23 और 100 से साबित होती है। फिर आगे मौलाना को हंसी उड़ाने वाला साबित करने के लिए ऐसी बात लिखते हैं, एक पैराग्राफ से 2 पंक्तियां उठाकर अलग अलग स्थान पर देकर पाठकों को असल कहानी से दूर रखा गया है। पृष्ठ नंबर 234 पर लिखते हैं, स्क्रीन पर हवाला मौजूद है। मौलाना को हंसी उड़ाने वाला साबित करने के लिए एक लाइन नकल करते हैं, पढ़े ना लिखे नाम मोहम्मद फाजिल। 6 लाइन के पैराग्राफ के बाद इसी पृष्ठ पर फिर लिखते हैं, अरबी की शब्दावली से सर्वथा अज्ञानी और कुरान के खंडन का ठेका, आंखें चमगादड़ की और सूरज से लड़ाई। पाठक इस यादगारी स्वयं बताएं, इसमें क्या अनुचित है। असल पैराग्राफ उसकी कहानी के साथ मैं बता देता हूं। आर्य समाजी विद्वान पंडित लेखराम जी ने अपनी पुस्तक तकजीम में एक मुसलमान अर्थात बुरहान के संपादक के बारे में लिखा था कि संस्कृत से तो परिचित नहीं और वेदों पर आलोचना करते हैं। मौलाना की दृष्टि में यही बात दयानंद जी पर लागू हो रही थी और होती भी है। सभी जानते हैं कि कुरान की मूल भाषा अरबी से परिचित नहीं थे दयानंद सरस्वती जी, मगर फिर भी कुरान पर आलोचना करी। मौलाना ने उस पेरे में 2 शब्दों को बदलकर जो आर्या ने मुसलमान संपादक को लिखा था वापस कर दिया। न पढ़े लिखे नाम मोहम्मद फाजिल, अरबी का खास से भी परिचित नहीं, कोरा जाहिल। कुरान और कुरान के अध्ययन का ठेका, आंखें चमगादड़ की और सूरज से लड़ाई झगड़ा। फुटनोट में मौलाना ने लिखा, इस वाक्य में हमने केवल 2 शब्दों में हेरफेर की है। संस्कृत के बजाय अरबी और वेद के बजाय कुरान लिखा है। इस वाक्य में अगला वाक्य जोड़कर यादगारी बना दिया। ऐसी स्थिति में यानी जो ग्रंथ की भाषा का ज्ञान न रखते हुए उस ग्रंथ पर आलोचना करे, तब आपत्तिकर्ता के बारे में यह बराबर कहा जाने लगा। सनाउल्लाह अमृतसरी जी पाठकों से चाहते हैं कि आपत्तिकर्ता के बारे में कहे गए इस वाक्य पर पाठक न्याय के साथ हमारी सराहना करे। उपरोक्त पैराग्राफ के प्रकाश में पंडित जी की पुरस्कार की घोषणा पर दृष्टि डालिए। यह वाक्य हठधर्मी की बुद्धि अंधकार में फंसकर नष्ट हो जाती है। पृष्ठ नंबर 249 पर लिखते हैं, स्क्रीन पर हवाला मौजूद है, सत्यार प्रकाश की भूमिका में यह वाक्य जीव का तीव दिखा दे तो मनमाना पुरस्कार प्राप्त करे। ध्यान दीजिए, ये नहीं कहा इस भाव अथवा मतलब का वाक्य वहां नहीं है। असल बात यह है, इस वाक्य को मौलाना ने लगभग हर तीसरे पृष्ठ पर दिया है, जिससे पाठक को हिदायत देना मकसद होता था कि स्वामी जी की शिक्षा पर अमल कर ले, हठधर्मी ना बनो। अगर यह बात आपत्ति करने की है तो फिर हम भी करते हैं। पाठक उपरोक्त लेख राम जी के बयान को देखे। श्री चमुपति जी ने शुद्ध हिंदी में लिखा है, अरबी की शब्दावली से सर्वथा अज्ञानी और कुरान के खंडन का ठेका। हक प्रकाश में यह उर्दू वाले ही के अंदाज में ऐसे मिलता है, अरबी का ख से भी परिचित नहीं और कोरा जाहिल। इस वाक्य को देकर हम भी कह सकते हैं कि इस वाक्य को जीव का त्यों हक प्रकाश में दिखा दे और मनमाना पुरस्कार प्राप्त करे। काबिल अफसोस की बात है कि मैं बार बार करोड़ों अरबों की मान्यता के अनुसार पंडित जी को स्वर्गवासी कहना चाहता हूं, मगर आर्य समाज का स्वर्ग पर विश्वास न होने के कारण स्वर्गवासी नहीं कह पा रहा हूं। आर्यों की मान्यता के अनुसार चमुपति जी अब जहां है वो कहना मुझे खुद को कबूल नहीं। अगर कोई आर्य दम रखता हो तो पंडित जी के मुतालिक मेरे लिए कोई सही राय कायम करके बताए। माँ के कदमों के नीचे जन्नत इस्लाम की मशहूर शिक्षा है, जिसकी दुश्मन भी तारीफ करते हैं, मगर श्री चमुपति जी को यह भी खबर नहीं थी कि दयानंद जी ने जो 14वें समुल्लास में किया है यह आगरा लिखित उसका नमूना है। 14वीं के चांद में कुरान में नारी का रूप लेख में पृष्ठ नंबर 249 पर जो लिखते हैं, स्क्रीन पर हवाला मौजूद है। मैं तो नहीं समझ पाया कि इसमें वह क्या कमी निकाल रहे हैं। आप देखे पढ़ें, अगर आपत्ति समझ में आ जाए तो मुझे भी जरूर बताइएगा। सूरह बकरा आयत नंबर 233 नकल करके पंडित जी उसका अनुवाद करते हैं, और माएं दूध पिलाए अपनी संतानों को पूरे 2 वर्ष, और यदि वह बाप दूध पिलाने की अवधि पूरा कराना चाहे और बाप पर जरूरी है उनका खिलाना पिलाना और कपड़े लत्तों का प्रबंध। इस पर लिखते हैं, रिवाज के अनुसार माँ का रिश्ता इतना ही है औलाद से, इससे बढ़कर उनकी वह क्या लगती है। पंडित जी के चंद्रमा ने कितना अंधेरा किया है, इस बात में असल बात की हवा भी नहीं लगने दी। कुरान की हर बात की तरह यह भी आप बेशकीमती पाएंगे। कुरान मजीद की जो आयत उन्होंने नकल की है उसको ऊपर से पढ़िए। सूरह बकरा आयत नंबर 232, वइज़ा तल्लक़्तुमुन्निसा फबलग़ना अजलहुन्न फला तअज़ुलूहुन्न अन यनकिहना अज़वाजहुन्न इज़ा तराज़व बैनहुम बिलमारूफ़ ज़ालिका युअज़ु बिही मन कान मिनकुम युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर ज़ालिकुम अज़का लकुम व अतहरु वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून।
इसमें अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया है, और जब तुम स्त्रियों को तलाक दे दो, वो अपनी निर्धारित अवधि को पहुंच जाए, तो उन्हें अपने होने वाले दूसरे पतियों से विवाह करने से ना रोको, जबकि वो सामान्य नियम के अनुसार परस्पर रजामंदी से मामला तय करे। ये नसीहत तुम में से उनको की जा रही है जो अल्लाह और अंतिम दिन पर ईमान रखता है। यही तुम्हारे लिए ज्यादा बरकत वाला और सुधरा तरीका है, और अल्लाह जानता है तुम नहीं जानते हो। अब पंडित जी ने जो आयत नकल की है उस पर आइए, मुकम्मल पढ़ता हूँ। वल्वालिदातु युर्दिअन औलादहुन्न हौलैनि कामिलैनि लिमन अरादा अन युतिम्म अर्रज़ाअ व अलल मौलूदी लहु रिज़्कुहुन्न व किस्वतुहुन्न बिल मारूफ ला तुकल्लफु नफ्सुन इल्ला वुस्अहा ला तुदार वालिदतुन बिवलदिहा वला मौलूदुन लहु बिवलदिही व अलल वारिसि मिस्लु ज़ालिका फ़इन अरादा फ़िसालन अन तराज़िम मिनहुमा व तशावुरिन फला जुनाहा अलैहिमा व इन अरदतुम अन तस्तरज़िउ औलादकुम फला जुनाहा अलैकुम इज़ा सल्लमतुम मा आतैतुम बिल मारूफ वत्तकुल्लाह व अअलमु अन्नल्लाह बिमा तअमलून बसीर। इसमें अल्लाह ताला ने जिक्र किया, और जो कोई पूरी अवधि तक बच्चे को दूध पिलवाना चाहे तो माएं अपने बच्चों को पूरे 2 वर्ष तक दूध पिलाए, और वह जिसका बच्चा है सामान्य नियम के अनुसार उनके खाने और उनके कपड़े का जिम्मेदार है। किसी पर उसकी अपनी समाई भर ही जिम्मेदारी है, ना तो माँ अपने बच्चे के कारण बच्चे के बाप को नुकसान पहुंचाए और ना बाप अपने बच्चे के कारण बच्चे की माँ को नुकसान पहुंचाए, और इसी प्रकार की जिम्मेदारी उसके वारिस पर भी आती है। फिर यदि दोनों पारस्परिक स्वेच्छा और परामर्श से दूध छुड़ाना चाहे और उन पर कोई गुनाह नहीं है, और यदि तुम अपनी संतान को किसी अन्य स्त्री से दूध पिलवाना चाहो तो इसमें भी तुम पर कोई गुनाह नहीं है, जबकि तुमने जो कुछ बदले में देने का वादा किया है वो सामान्य नियम के अनुसार चुका दो, और अल्लाह का डर रखो और भली भांति जान लो जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उसे देख रहा है। तो यहाँ पर क्या बात थी ये तो देख ली, मगर इसे पंडित जी ने किस तरीके से नकल किया है। यहाँ पर क्या बात है उर्दू में निचोड़ पेश कर देता हूँ ताकि मुसलमानों को भी कोई बात समझ में आ जाए। तलाक के अहकाम के दरमियान बच्चे को दूध पिलाने का जिक्र इस मुनासिबत आया है कि बाज़ औकात ये मसला माँ बाप के दरमियान झगड़े का सबब बन जाता है, लेकिन जो अहकाम यहाँ बयान किए गए हैं वो तलाक की सूरत के साथ मखसूस नहीं है बल्कि तमाम हालात के लिए है। पहली बात तो इसमें यह वाज़ेह की गई है कि दूध ज्यादा से ज्यादा 2 साल तक पिलाया जा सकता है, इसके बाद माँ का दूध छुड़ाना होगा। दूसरी बात यह बताई गई है कि अगर माँ बाप बच्चे की मसलहत समझे तो पहले भी दूध छुड़ा सकते हैं, 2 साल पूरे करना शरअन वाजिब नहीं। तीसरी बात यह बताई गई है कि दूध पिलाने वाली माँ का खर्च इसके शौहर यानी बच्चे के बाप पर वाजिब है। अगर निकाह कायम है तब तो यह खर्च निकाह की वजह से वाजिब है, और अगर तलाक हो गई हो तो इद्दत के दौरान दूध पिलाना मुतल्लका माँ पर वाजिब है, और इस दौरान इसका नफका तलाक देने वाले शौहर पर है। इद्दत के बाद नफका तो खत्म हो जाएगा, लेकिन मुतल्लका इद्दत के बाद दूध पिलाने की उजरत का मुतालबा कर सकती है। माँ अगर किसी माकूल उज्र की वजह से दूध ना पिलाए तो इसे मजबूर ना किया जाए। दूसरी तरफ अगर बच्चा माँ के सिवा किसी और का दूध ना लेता हो तो माँ के लिए इनकार जायज नहीं, क्योंकि इस सूरत में यह इनकार बाप को बिला वजह सताने का मुरादिफ है। अगर किसी बच्चे का बाप जिंदा ना हो तो दूध पिलाने के सिलसिले में जो जिम्मेदारी बाप की है वो बच्चे के वारिसों पर भी आयद होगी, यानी जो लोग बच्चे के मरने की सूरत में इसके तरके के हकदार होंगे इन्हीं पर यह भी वाजिब है कि वो इस बच्चे को दूध पिलाने और इसका खर्च बर्दाश्त करने की जिम्मेदारी उठाए। यहाँ पर यह बात कही गई और पंडित जी ने किस तरीके से इसको नकल किया है। अब यहाँ ये भी जरूरी हो गया है कि ये भी बताया जाए कि माँ बाप के बारे में इस्लाम की शिक्षा क्या है, ताकि आज के पढ़े लिखे भ्रमित होने से बचे। ये इस्लामी शिक्षा तो अधिकतर लोग जानते हैं कि माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, मगर ये कम जानते हैं कि बाप को स्वर्ग का द्वार भी बताया गया है। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि इनकी सेवा जन्नत में जाने के लिए अनिवार्य है। माता पिता हमारे लिए ईश्वर के एक अनुपम और अनूठे वरदान के समान है। यह हमारे लिए ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ नेमत है। माँ बाप के बारे में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक महबूब वो है जो समय पर नमाज पढ़े, फिर अपने माता पिता से अच्छा व्यवहार करे। आपका यह भी कथन है कि माँ बाप का अनादर बड़े पापों में एक बड़ा पाप है। बल्कि माँ बाप ही नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ बाप के दोस्तों से भी हुस्न सलूक करने को कहा है। आपने फरमाया, सर्वश्रेष्ठ वो है जो अपने माँ बाप के मित्रों से भी प्रेम करे। पंडित जी ने कुरान करीम की जो आयत नकल की और उससे बिल्कुल बच्चे और माँ का बिल्कुल मामूली रिश्ता बताने की नाकाम कोशिश की थी। कुरान से ही समझे। सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 23 में अल्लाह ताला ने जिक्र किया, तुम्हारे रब ने फैसला कर दिया है कि उसके सिवा किसी की बंदगी ना करो और माँ बाप के साथ अच्छा व्यवहार करो। यदि उनमें से कोई एक या दोनों ही तुम्हारे सामने बुढ़ापे तक पहुंच जाए तो उन्हें ऊह तक ना कहो और न उन्हें झिझको,
बल्कि उनसे शिष्टापूर्वक बात करो। सूरह निसा आयत नंबर 7 में बताया गया, पुरुषों का उस माल में एक हिस्सा है जो माँ बाप और नातेदारों ने छोड़ा हो, और स्त्रियों का भी उस माल में एक हिस्सा है जो माल माँ बाप और नातेदारों ने छोड़ा हो, वो चाहे थोड़ा हो या ज्यादा हो, यह हिस्सा निश्चित किया हुआ है। ऐसे अनेक जगह कुरान करीम में माँ बाप के जो हुक्म है उसके मैंने चंद हुक्म पेश किए हैं। ऐसे ही सूरह बकरा आयत नंबर 180, सूरह निसा आयत नंबर 36 के अंदर बताया गया है, सूरह अनआम आयत नंबर 151। कुरान करीम के अंदर माँ बाप के मुतालिक सारी बातें आई हैं, मगर पंडित जी ने दुनिया वालों को धोखा देना चाहा था। एक जगह तो श्री चमुपति जी ने पाठकों के साथ धोखा किया है। मौलाना ने फरिश्तों के संबंध में अलग अलग तरह के इतने सारे सवालों के जवाबात दिए हैं कि एक उनकी अलग पुस्तक बन जाए, मगर श्री चमुपति जी को नजर आया तो फरिश्तों के संबंध में यह नजर आया। लेखक प्रकाश पर एक दृष्टि ही में लिखते हैं। स्क्रीन पर हवाला मौजूद है, पृष्ठ नंबर 241। ऋषि दयानंद का प्रश्न है, खुदा ने शैतान क्यों उत्पन्न किया? मौलाना कहते हैं, जैनियों को क्यों उत्पन्न किया? पंडित जी ने अधूरा सवाल लिखकर पाठकों को यह भ्रम देना चाहा है कि मौलाना ने यह एक पंक्ति जवाब में कही है। असल सवाल क्या है, मैं आप लोगों के सामने पेश करता हूं। यह स्क्रीन पर सत्यार्थ प्रकाश 14वां समुल्लास मौजूद है और इसका ऐतराज नंबर 11 है। स्वामी दयानंद जी का ऐतराज क्या था, सुनिए था, इससे खुदा सर्वज्ञ नहीं, अर्थात भूत भविष्यत और वर्तमान की पूरी बातें नहीं जानता। जो जानता हो तो शैतान को पैदा ही क्यों किया? और खुदा में कुछ तेज भी नहीं है, क्योंकि शैतान ने खुदा का हुक्म ही ना माना और खुदा उसका कुछ भी ना कर सका। और देखिए, एक शैतान काफिर ने खुदा का भी छक्का छुड़ा दिया। तो मुसलमानों के कथनानुसार भीतर जहां करोड़ों काफिर हैं, वहां मुसलमानों के खुदा और मुसलमानों की क्या चल सकती है? कभी कभी खुदा किसी का रोग बढ़ा देता है, किसी को गुमराह कर देता है। खुदा ने ये बातें शैतान से सीखी होगी और शैतान ने खुदा से, क्योंकि बिना खुदा के फरिश्तों का उस्ताद और कोई नहीं हो सकता। इसके ऊपर मौलाना ने जवाब दिया, स्क्रीन पर हवाला मौजूद है, हक प्रकाश, जवाब नंबर 11। मौलाना लिखते हैं, भोले पंडित जी की शायद से मालूम हुआ कि खुदा को पता नहीं। यदि शैतान के पैदा करने से ईश्वर बेइल्म साबित होता है तो परमेश्वर ने जैनियों को क्यों पैदा किया, जो आपके कथनानुसार मूर्ति पूजा को आरंभ करने वाले हुए, जिनके बारे में सत्यार्थ प्रकाश में आप लिखते हैं, मूर्ति पूजा का जितना झगड़ा चला है वो सब जैनियों के घर से निकला है और पाखंडियों की जड़ यही जैन धर्म है। पृष्ठ नंबर 584, अध्याय 12, 119। और सुनिए, ईश्वर ने गाजी महमूद को क्यों पैदा किया, जिसने आर्यावर्त की काया पलट दी? और बताइए, ईश्वर ने पुराणों के लेखकों को क्यों पैदा किया, जिन्होंने आपके कथनानुसार सारे पुराण गप्पों से भरकर आर्यावर्त को गुमराह कर दिया? और सुनिए, ईश्वर ने मुसलमान क्यों बनाए कि वैदिक धर्म का सारा ताना बाना ही बिखर कर रह गया? जब आप इन सवालों के जवाब देंगे तो हम भी बताएंगे कि शैतान को क्यों पैदा किया। असल बात यह है कि शैतान किसी की गुमराही के लिए कोई तर्क या कारण नहीं है, बल्कि वह केवल एक बुरे सलाहकार की तरह बुरे विचारों और कामों को सुझाव देने वाला और लुभाने वाला है। अतः उसका यह बयान पूरे का पूरा कुरान में मौजूद है। तनिक ध्यान से सुने, मेरा तुम पर जोर ना था, मैंने केवल तुमको बुलाया था और तुमने कबूल कर लिया। सूरह इब्राहिम आयत 22। जैसे दुनिया में और बहुत सी बुरी संगतें होती है, ऐसे शैतान भी एक बुरा साथी है, इससे अधिक कुछ नहीं। इस बुरी संगत के प्रभाव से बचने के लिए ईश्वर ने एक इलाज बताया है, बड़ा ही शक्तिशाली है, जो हकीकत में बड़ा प्रभावी है। वो अल्लाह का जिक्र गुणगान करना। अतएव कुरान में इसका भी उल्लेख है, अर्थात ईश्वर के भले बंदों पर शैतान का कोई दाव नहीं चल सकता। जो लोग अल्लाह के जिक्र में समय गुजारते हैं और बुरे कामों से बचते हैं, शैतान उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ, जो लोग बेहुदा बकवास और बुरी संगत में समय नष्ट करते हैं, उन्हीं पर शैतान अपना जोर चला पाता है। सूरह हिज्र सत्यार्थ प्रकाश पृष्ठ नंबर 541 को जरा ध्यान से पढ़े। अतः शैतान का उदाहरण बिल्कुल विष का सा समझो। जैसे ईश्वर ने विष पैदा करके उसका इलाज भी बता दिया है, ऐसे ही शैतान पैदा करके उसका प्रभाव बताकर इलाज तौबा और रसूल का अनुसरण बता दिया है। शैतान की विस्तार से बहस की जानकारी के लिए तफसीर सनाई भाग 1 हाशिया खत्मुल्लाह में देखो। हाँ, याद आया कि दुनिया में इस समय करोड़ों मुसलमान, करोड़ों ईसाई, बौद्ध आदि
कौम ईश्वर के ज्ञान वेद को नहीं मानते बल्कि उसे मूर्ति का स्तोत्र जानते हैं, तो परमेश्वर कैसा विवश है कि इनको सीधा नहीं कर सकता। उसके तेज में कोई फर्क तो है, आखिर किस किस से बिगाड़े और किस किस को पकड़े। स्वामी जी, जीव आत्मा अपनी इच्छा के मालिक है। देखो सत्यार्थ प्रकाश अध्याय 7:48। धार्मिक मामलों में ईश्वर ने छूट दी हुई है, जिसका जी चाहे आज्ञा पालक हो, जो चाहे ना हो। सुनो, कुरान मजीद बताता है, जो चाहे ईमान लाए और जो चाहे काफिर बने। सूरह कहफ आयत 29। अतः एक शैतान क्या सामान्यता दुनिया के सारे काफिर इस समय खुदा की किताब पर मुंह चिढ़ाते हैं, मगर वो सबको सुख और शांति और आराम देता है। लेकिन बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी कि खुदा के गुमराह करने और बाकी शैतानी बातों के जवाब नंबर 6 में देखो। ये मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ने मुकम्मल जवाब दिया था, मगर पंडित जी ने अधूरा सवाल लिखकर और अधूरा जवाब लिखकर पाठकों को धोखा देना चाहा है। और श्री चमुपति जी ने तो हक प्रकाश का खंडन जरूरी न समझा, परंतु आज के चेले चाटे इसको खंडन समझते हैं। तो जरा बताओ, मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ने हक प्रकाश पृष्ठ नंबर 328 के ऊपर जो लाहौर गजट से छपी हुई दयानंद जी के बारे में राय है, उसका क्या खंडनकर्ता ने खंडन किया है, या क्या उसका जवाब देते हैं, या क्या जवाब लिखा है? उससे वो हवाला पेश करने से पहले मैं एक बात बता दूं। मैंने पहले एक बात कहा था, अरबी का खत से परिचित नहीं कोरा जाहिल। मौलाना सनाउल्लाह ने जो लिखा है, और इसके ऊपर मैंने कहा था, इस वाक्य में मौलाना कहते हैं कि हमने केवल 2 शब्दों में हेरफेर किया है, संस्कृत के बजाय अरबी और वेद के बजाय कुरान हमने लिखा है। ये स्क्रीन के ऊपर इसी पेज का मैं हवाला दे रहा हूं, तो इसी के फुट नोट में मौलाना ने लिखा है, तो वो भी मैंने स्क्रीन पर रख दिया हूं, आप देख सकते हैं। मैंने अपनी तरफ से कोई बात नहीं कहा था। खैर, तो चमुपति जी ने इसका क्या खंडन किया है, स्क्रीन पर हवाला मौजूद है। हक प्रकाश पृष्ठ नंबर 328। आचरण में दयानंद के बराबर शायद ही कोई हुआ हो। एक सिरे से आपने सब पर गालियों की वर्षा की है। चेले चाटे भी इसी रास्ते पर लग गए हैं। कोई कैसा ही पाजी बदमाश आवारा क्यों ना हो, आर्या में दाखिल हुआ और फरिश्ता बना। बूढ़े से बूढ़े ऋषि की तरह हिंदू पंडित को गाली देने में भी इन लोगों को शर्म नहीं आती। रिसाला सनातन धर्म गजट लाहौर अगस्त 1897। या फिर हक प्रकाश में पृष्ठ नंबर 329 पर दी गई आर्य समाज और दयानंद जी के बारे में गांधी जी की टिप्पणी का क्या खंडन किया गया है, ये स्क्रीन पर हवाला मौजूद है। हक प्रकाश पृष्ठ नंबर 329 मौलाना ने नकल किया है। गांधी जी अपने अखबार यंग इंडिया में लिखते हैं, मेरे दिल में दयानंद सरस्वती के लिए भारी सम्मान है। मैं सोचा करता हूं कि उन्होंने हिंदू धर्म की भारी सेवा की है। उनकी बहादुरी में संदेह नहीं, लेकिन उन्होंने अपने धर्म को तंग बना दिया है। मैंने आर्य समाजियों की सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ा है जब मैं यरदवा जेल में आराम कर रहा था। मेरे दोस्तों ने इसकी 3 कापियां मेरे पास भेजी थी। मैंने इतने बड़े रिफॉर्मर की लिखी इससे अधिक निराशाजनक किताब कोई नहीं पढ़ी। स्वामी दयानंद ने सत्य और केवल सत्य पर खड़े होने का दावा किया है, लेकिन उन्होंने ना जानते हुए जैन धर्म और इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म और स्वयं हिंदू धर्म को गलत रूप से प्रस्तुत किया है। जिस व्यक्ति को इन धर्मों का थोड़ा सा भी ज्ञान है, वो आसानी से इन गलतियों को मालूम कर सकता है जिनमें इस उच्च रिफॉर्मर को डाला गया है। उन्होंने इस धरती पर अत्यंत उत्तम और स्वतंत्र धर्मों में से एक को तंग बनाने की चेष्टा की है। यद्यपि मूर्ति पूजा की विरुद्ध थे, लेकिन वो बड़ी बारीकी के साथ मूर्ति पूजा का बोलबाला करने में सफल हुए, क्योंकि उन्होंने वेदों के शब्दों की मूर्ति बना दी है और वेदों में हर एक ज्ञान को विज्ञान से साबित करने की चेष्टा की है। मेरी राय में आर्य समाज सत्यार्थ प्रकाश की शिक्षाओं की विशेषता के कारण प्रगति नहीं कर रहा है, बल्कि अपने संस्थापक के उच्च आचरण के कारण कर रहा है। आप जहां कहीं भी आर्य समाजियों को पाएंगे, वहां ही जीवन की सरगर्मी मौजूद होगी। तंग और लड़ाई की आदत के कारण वो या तो धर्मों के लोगों से लड़ते रहते हैं, और यदि ऐसा ना कर सके तो एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं। अखबार प्रताप 4 जून 1924, अखबार यंग इंडिया अहमदाबाद 29 मई 1920। पूरा स्क्रीन पर हवाला मौजूद है। इसका क्या खंडन किया गया है? 14वीं के चांद में तो कोई खंडन नहीं है, लेकिन हक प्रकाश के 25 वर्ष पश्चात 1925 में सारी इस्लामी जगत का तारीफ हासिल करने वाली मौलाना की पुस्तक मुकद्दस रसूल बा जवाब रंगीला रसूल में मौलाना लिखते हैं,
इसका समर्थन या खंडन देखिए मैं खुद ही करा देता हूं। यह मुकद्दस रसूल स्क्रीन पर हवाला मौजूद है। पृष्ठ नंबर 31 के ऊपर मौलाना ने लिखा है, गांधी जी ने नेहले पर दहला चोट यह की कि यह भी लिख दिया कि इस्लाम छोटा नहीं है, हिंदुओं को भक्ति के साथ उसका अध्ययन करना चाहिए, फिर वो उसके साथ मोहब्बत करेंगे जिस तरह मैं करता हूं। अनुवाद यंग इंडिया प्रताप 4 जून 1924। खुदा ने आर्यों में एक मोतेबर गवाह पैदा कर दिया जिसने महात्मा गांधी जी की यानी पंजाब के बहुत बड़े लीडर लाला लाजपत राय जी ने स्विट्जरलैंड यूरोप से एक मजमून अपने अखबार वंदे मातरम लाहौर में शाया कराया, जिसका एक टुकड़ा यह है। इसको भी मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ने मुकद्दस रसूल बजवाब रंगीला रसूल पृष्ठ नंबर 31 ही के ऊपर इस टुकड़े को भी नकल किया है। स्क्रीन पर हवाला मौजूद है। मैं 1882 ईस्वी के नवंबर में आर्य समाज का मेंबर बना और 1920 ईस्वी में मैंने अपना संबंध उससे पूरी तरह खत्म कर लिया। मैं अपने 38 साल के अंदरूनी अनुभव से यह कह सकता हूं कि महात्मा गांधी जी ने आर्य समाजियों पर जो आलोचना की है वो उनकी मोहब्बत पर दलालत करती है। इसमें बहुत कुछ सच्चाई है। आर्य समाजियों पर वाजिब है कि नाराजगी के रेजुलेशन पास करने के बजाय शांति और ठंडे दिल से उस पर गौर करे। साभार आर्य गजट लाहौर 7 अगस्त 1924। या फिर हक प्रकाश में पृष्ठ नंबर 328 और 329 पर आर्यों के कारण सनातन धर्मियों की बेबस हालात का क्या खंडन 14वीं के चांद में किया गया है। यह स्क्रीन पर हवाला मौजूद है। हक प्रकाश पृष्ठ नंबर 328 और 329। मौलाना नकल करते हैं, मुसलमानों में खुदा न करे यदि ऐसा संप्रदाय हो जो कुरान को सर पर लिए फिरे और कहे कि नमाज, रोजा, हज, ज़कात सब के सब बेकार है, बल्कि इनके करने कराने वाले सब के सब जाहिल और स्वार्थी हैं, और इस दावे पर कुरानी आयतों को अपने कर्मों की तरह सियाह करे, तो उस समय हमारे मुसलमान भाई और अन्य धर्मों वाले आर्यों के कारण हिंदुओं की बेबस हालत महसूस करेंगे। अखबार आम लाहौर प्रकाशन 4 मार्च 1897। एक जगह पंडित जी कस्मों के बारे में पृष्ठ नंबर 224 पर गलत लिखते हैं। स्क्रीन पर हवाला मौजूद है। कुरान में कस्में खाना निषिद्ध है। पंडित जी ने साबित किया है सूरह नूर आयत 53 से कि कस्में मत खाओ, और पंडित जी एतराज करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने स्थान स्थान पर कस्में खाता चला गया है। मगर जब हम इस नंबर पर कुरान की आयत को देखते हैं तो पता चलता है कि जिनके बारे में पहले से पता है कि झूठे हैं, उनको कहने के लिए अल्लाह अपने संदेशता को हिदायत कर रहे हैं, ना कि आम लोगों को कस्मों से मना कर रहे हैं। सूरह नूर आयत 53 को आप मुकम्मल पढ़िए। उसके अंदर अल्लाह ताला ने क्या जिक्र किया, वक़समू बिल्लाहि जहदा ईमानिहिम लइन अमरतहुम ला यखरुजुन्ना कुल ला तुक़सिमू ताअतुम मारूफतुन इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून। और ये मुनाफिक लोग बड़े जोरों से अल्लाह की कसमें खाते हैं कि अगर ए पैगंबर तुम इन्हें हुक्म दोगे तो ये निकल खड़े होंगे। इनसे कहो कि कसमें ना खाओ, तुम्हारी फरमा बरदारी का सबको पता है। यकीन जानो कि तुम जो कुछ करते हो अल्लाह इससे पूरी तरह बाखबर है। असल मुनाफिक क्या करते थे, जब जिहाद का मौका ना होता तो मुंह भर भर के कसमें खाया करते थे कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें हुक्म देंगे तो जिहाद के लिए घरों से निकल खड़े होंगे, लेकिन जब वक्त आता तो कोई ना कोई बहाना करके जिहाद से अपनी जान छुड़ा लिया करते थे। इसलिए फरमाया गया कि तुम्हारी फरमा बरदारी की हकीकत तो सबको मालूम हो चुकी है, बार बार तजुर्बा हो चुका है। वक्त पड़ने पर तुम्हारी सारी कसमें अधूरी रह जाती है, इसलिए तुम झूठे हो, कसमें ना खाया करो। कसमों के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह माइदा आयत 89 के अंदर जिक्र किया है, ला युआखिजुकुमुल्लाहु बिल्लग़वी फी ऐमानिकुम वलाकिन युआखिजुकुम बिमा अक़्क़दतुमुल ईमान फकफ़ारतुहु इत्आमु 10 मसाकीन मिन औसति मा तुदঈमून अहलीकुम औ किस्वतुहुम औ तहरीरु रक़बा फमन लम यजिद फसियामु 3 अय्यामिन ज़ालिका कफ़ारतु ऐमानिकुम इज़ा हलफ़्तुम वहफ़ज़ू ऐमानकुम कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम तशकुरून। अल्लाह तबारक व तआला ने जिक्र किया, तुम्हारी उन कसमों पर अल्लाह तुम्हें नहीं पकड़ता जो यूं ही असावधानी से जुबान से निकल जाती है, परंतु जो तुमने पक्की कसमें खाई हो उन पर वह तुम्हें पकड़ेगा। तो इसका प्रायश्चित 10 मोहताजों को औसत दर्जे का खाना खिला देना है जो तुम अपने बाल बच्चों को खिलाते हो, या फिर उन्हें कपड़ा पहनाना या एक गुलाम आजाद करना होगा, और जिसे इसकी सामर्थ्य ना हो तो वो उसे 3 दिन के रोजे रखने होंगे। ये तुम्हारी कसमों का प्रायश्चित है। जबकि तुम कसमें खा बैठो, तुम अपनी कसमों की हिफाजत किया करो। इस प्रकार अल्लाह अपनी आयत तुम्हारे सामने खोल खोल कर बयान करता है ताकि तुम कृतज्ञता दिखलाने वाले बनो।
और ये कसम खाना उस समय यानी आज से लगभग 1450 वर्ष पूर्व भी अरब में इंतहाई पसंद किया जाता था। कुरान मजीद उस स्थान की भाषा में नाजिल हो रहा था, उनके रिवाज का ख्याल रखा गया। आज ये पूरे विश्व का रिवाज और आदत बन चुकी है, यहां तक कि एक कोड के अंदर भी कसम खाए बगैर आपकी बात नहीं सुनी जाएगी। यकीन और विश्वास को बढ़ाने के लिए अपनी प्यारी चीज की कसम खाना विश्वास को बढ़ा देता है। इसलिए मैं यहीं पर कसम खा के कहता हूं कि 14वीं का चांद हो या आफ्ताब हो, जो भी हो, खुदा की कसम तुम लाजवाब हो। आज के चेलों का ऐतिहासिक ज्ञान भी देखो। आज के चेलों की वेबसाइट पर 14वीं का चांद का जो परिचय दिया गया है, यह उसका स्क्रीनशॉट स्क्रीन पर मौजूद है। क्या लिखते हैं जरा देखिए। 14वीं का चांद वो ऐतिहासिक ग्रंथ है जिसने भारत की तकदीर बदल कर रख दी। इस्लाम के दर्शन फलसफा का विश्लेषण करने वाली इससे बेहतरीन पुस्तक आज तक नहीं लिखी गई। 1883 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश लिखा था, जिसने शुद्धि का एक आंदोलन खड़ा कर दिया। लाखों मुसलमान भाई और बहनें फिर से अपने घर वैदिक धर्म की ओर लौटने लगे। कठमुल्लाओं को इससे बड़ी तकलीफ हुई और इसी के जवाब में मौलाना सनाउल्लाह ने एक पुस्तक लिखी, हक प्रकाश, जो सत्यार्थ प्रकाश के 14वें समुल्लास जो इस्लाम का विश्लेषण करता है का जवाब था। मतांत मूल्य जश्न मन ही रहे थे कि पंडित चमुपति ने उर्दू में यह ग्रंथ लिख डाला। इसने शुद्धि के आंदोलन को वो गति दी कि हिंदुस्तान टूटने से बच गया। आज तक कोई इस्लामिक विद्वान इस पुस्तक का जवाब नहीं दे पाया। अग्निवीर के लेख भी इस पुस्तक के प्रबल रूप से प्रेरित है। यह आज के वेबसाइट के ऊपर मौजूद है, जिसमें सबसे बड़ा झूठ सत्यार्थ प्रकाश को 1883 में लिखा गया बताया गया है, जबकि आज हम नेट पर आसानी से जान सकते हैं। यह स्क्रीन पर विकिपीडिया का पेज मौजूद है, जिसमें सत्यार्थ प्रकाश का जो प्रकाशन है वो 1875 में बताया गया है। यह 1875 में प्रकाशित हुई है और इस वर्ष अर्थात 1883 में तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी की मृत्यु हो चुकी है। इसका भी स्क्रीन पर विकिपीडिया पे आप जाकर देख सकते हो। स्क्रीन पर विकिपीडिया का पेज मौजूद है। ये इसके अंदर झूठ बोला गया। दूसरा झूठ ये कि हक प्रकाश के फौरन ही बाद 14वीं के चांद को छपा बताया जा रहा है, जबकि इसी पुस्तक के एक लेख से मैंने साबित पहले कर दिया हूं कि लगभग 35 से 37 वर्ष बाद 1937 में यह 14वीं का चांद लिखी गई है। ये कैसा इन आज के चेलों का ज्ञान है, बिल्कुल स्वामी जी जैसा है, जिसके अंदर कोई शक नहीं। ये वही चेले हैं जिन्होंने दयानंद जी की मौत जहर खाने से हुई को 40 साल तक राजा के रखेल के जहर देने की कहानी का प्रचार किया। लाला लाजपत राय ने यही लिखा, मगर दयानंद जी को महान बनाने के लिए 40 साल बाद नेपाली नौकर के जहर देने की कहानी को मशहूर कर दिया गया है। और मैं एक बात यहां यह भी कहना चाहूंगा कि क्या आज तक आर्य समाज ने किसी को जवाब दिया है? यह स्क्रीन के ऊपर एक किताब का पेज मौजूद है, दयानंद तिमिर भास्कर। सनातन धर्मियों को जवाब आज तक नहीं मिला है। यह दूसरी किताब का पेज, स्वामी दयानंद और जैन धर्म, पंडित हंस राज शास्त्री को जवाब नहीं मिला। केवल कुछ बहस आर्य समाजी दयानंद कुतर्क तिमिर तरणी पर कर सके। मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ने 159 दयानंद जी की किताब पर हक प्रकाश में 160 एक अपनी तरफ से बढ़ाकर जवाब दिए। 4 किताबें गाजी महमूद के जवाब में लिखी, 4 किताबें लिखी। 116 तर्क इस्लाम के जवाब में गाजी महमूद धर्मपाल को 116 तुर्क इस्लाम नामी पुस्तक में दिए, जिसको उन्होंने कबूल किया। और फिर आर्यों को भेंट स्वरूप अपनी पुस्तक वेद और स्वामी दयानंद प्रस्तुत की। रसूल पर लिखी गई आर्य समाजियों की किताब रंगीला रसूल का जवाब मुकद्दस रसूल में दिया गया, जिसका वापस जवाब आज तक नहीं मिला। कादियानियों ने जवाब और सवाल में कई किताबें लिखी है, लेकिन किसी का खंडन आर्य समाज की तरफ से नहीं किया गया। लेकिन 14वीं के चांद के एक लेख से पूरी किताब का जवाब साबित किया जा रहा है। एक लेख से पूरी किताब का जवाब साबित किया जा रहा है। यह हैरत की बात है। फिर भी जवाब पे जवाब, आखिर कब तक सवाल करते रहोगे? कभी जवाब देना भी आर्य समाजी सीखो। अगर दूसरे धर्म वालों ने भी यह आदत डाल ली, यानी सवाल पर सवाल करने शुरू कर दिए, तो क्या जवाब दोगे? नियोगी भाइयों जरा सोचो। वैसे ताजा सवालों की शुरुआत हो चुकी है। कुछ समय पूर्व एक डॉक्टर अनवर ने 40 सवाल किए और सतीश चंद्र गुप्ता नामी महाशय के बारे में तो लगता है कि आर्य समाज को लाजवाब
साबित कर देंगे, या शायद उन्होंने कर दिया है, मेरा तो उनको पढ़कर मानना है कि कर दिया है। और सतीश चंद्र गुप्ता की पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश समीक्षा की समीक्षा आप नेट के ऊपर से डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी नेट के ऊपर उपलब्ध है। और मेरे भाइयों, मैं अपनी बात पूरी करता हूं। क्या इतनी बातों को सुनने के बाद भी कोई कह सकता है कि 14वीं का चांद हक प्रकाश का जवाब है? आखिर में जाते जाते फिर वही स्क्रीन शॉट आपके सामने पेश करता हूं। 14वीं के चांद का पेज स्क्रीन पर आपके सामने रखता हूं। 14वीं का चांद पृष्ठ नंबर 237 पर चमुपति ने खुद लिखा, हमें प्रसन्नता है कि हक प्रकाश का उत्तर किसी आर्य समाजी ने नहीं लिखा, लिखते तो फिर अहले इस्लाम को शिकायत होती। और इसी के आगे पृष्ठ नंबर 244 पर लिखते हैं, मौलाना की पुस्तक का खंडन इसलिए भी उचित नहीं समझा गया कि मौलाना की लेखनी में मदिरा ग्रह का शिष्टाचार बरता गया है और हमारा लक्ष्य दार्शनिक विवाद में ही रहने का है। और ये जो मदिरा ग्रह का जो इल्जाम लगाया है वो भी पृष्ठ नंबर 231 मैंने पहले वजाहत नहीं किया था, जो स्वामी दयानंद सरस्वती को जवाब देते हुए मौलाना ने लिखा है कि संभल कर पांव रखना, मैं कदे में सरस्वती साहब, यहाँ पगड़ी उछलती है, इसे मैखाना कहते हैं। मैंने कहा था कि पाठक भी पता करे, तुम भी पता करो, और हम तो अल्हम्दुलिल्लाह पता किए हुए हैं। मेरे भाइयों, यहाँ पर मौलाना ने इतनी सी बात कही है कि ये मुनाजरे को जो आपने समझा है समाज मंदिर की तरह, ये ऐसी भांति मुनाजरे में ना होगी, बल्कि यहाँ तो जिस तरह मदिरा ग्रह में जाता है, शराब खाने में इंसान जाता है तो जो उसकी पगड़ी उछल जाती है, बेइज्जती हो जाती है, ठीक इसी तरह मुनाजरे का मैदान भी होता है। अगर इंसान के बोलने में कोई चूक हो जाती है तो फौरन उसकी पगड़ी उछल जाती है। तो मेरे भाइयों, ये मैंने 14वीं के चांद का पूरा जवाब आप लोगों के सामने रखा हूं और उसकी इबारतें आपको स्क्रीन पर पेश कर करके पढ़ाया हूं। क्या अब भी कोई ये कहेगा कि 14वीं का चांद ये हक प्रकाश का जवाब है? जबकि इसी दो लेख में जो मैंने अभी पेश किया और आपको पढ़ाया, उसी से साबित होता है कि चमुपति जी ने भी इसका जवाब देना उचित नहीं समझा। मैंने जो भी आप लोगों के सामने 14वीं के चांद के मुतालिक जो बात आपके सामने पेश किया हूं, डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद है, आप उसके अंदर से जुड़िए। अगर ऑडियो के मुतालिक या इसके अतिरिक्त आपको और कुछ भी इस जवाब के बारे में जानना हो तो आप वहां से मुझसे रब्त कर सकते हो। अगर आपको कोई हवाला चाहिए हो तो वो भी मैं आपको वहां से दे दूंगा। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।